और इसी बीच बड़ी खबर है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में 4 अगस्त को जो उड़ान के दौरान करीब 300 फीट अचानक ऊंचाई कम हो गई थी, उस मामले में नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पायलट के सैंपल में मैरिजुआना यानी कि गांजा पाया गया। इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए डीजीसीए ने दोनों पायलटों को ड्यूटी रोस्टर से हटा दिया है। इस गंभीर घटना को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने एयर इंडिया के सीईओ और एमडी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषी पर कार्रवाई की बात कही। बता दें, 4 अगस्त को 8 क्रू मेंबर्स के साथ 137 यात्रियों वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक करीब 300 फीट नीचे गिर गई थी, जिसमें कुल 24 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद विमान बाद को सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतर गया। और चलिए आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें टॉप 5 राज्य में। यूपी के हरदोई में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिड डे मील में भारी अनियमितता मिली। थाली में जले हुए चावल, दाल में पानी देखकर अधिकारी ने इंचार्ज शिक्षक समेत 2 को निलंबित कर दिया। नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में नवविवाहिता के संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई। शादी के महज 1 महीने के बाद ही युवती की 16वीं मंजिल से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के डूंगरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक और गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला मामूली चेकअप के लिए अस्पताल आई हुई थी। इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के लोगों ने इलाज में लापरवाही, मौत के बाद रेफर करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में स्कूली छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल पर शराब पीकर स्कूल आने और अश्लीलता करने के आरोप लगाए। कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाकर छात्र शांत हुए। एमपी के छतरपुर में घर में सो रहे 2 लोगों को सांप ने डस लिया। आनन फानन में परिवार ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। 15 अगस्त करीब है और ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है दिल्ली में। तो दिल्ली में वाहनों की सघन जांच की जा रही है। रात 11 बजे से रात 1 बजे तक विशेष गश्त हुई। लाल किले के सामने पुलिस से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहां पर लगाया गया है। रिकॉग्नाइज करने के लिए संदिग्ध वाहनों की पहचान भी लगातार की जा रही है। तो अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियों के बीच कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है। यहां से राजधानी के संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। अब सुरक्षा सिर्फ चेहरों तक सीमित नहीं रहेगी। एफआरएस के बाद दिल्ली पुलिस ने एएनपीआर कैमरे भी लगाए हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए कैमरा गाड़ी का नंबर और उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी पकड़ सकेगा। खास निगरानी लाल किले और उसके आसपास के इलाके में रखी जा रही है। वहीं शाहदरा में मॉक ड्रिल कराई गई। पुलिस टीमों ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा है। छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद 15 अगस्त पर दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी प्लान का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया और खुफिया एजेंसी और अपने लोकल नेटवर्क से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 19 दहशतगर्दों के पोस्टर्स जारी किए, जो कि दिल्ली में छिपकर किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली पुलिस के इस नए खुलासे और उसके जारी किए गए पोस्टर ने दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मचा दिया। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाला है आतंकियों का ये गठजोड़, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के साथ ही अलकायदा और खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वो पोस्टर में छपे किसी आतंकवादी को पहचाने तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद भी कर दी है।